हेलो फ्रेंड्स, ये कल रात का वीडियो था। थोड़ा सा ग्लिम्स में दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आए थे मुझे लेने के लिए रात को। वो रात को मुझे लेने आते हैं और दिन में मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ, रात को भी चली जाती, पर इतना रात हो जाता है ना, रात को 9 बज जाते हैं, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, तो अकेले नहीं जाती। मेरे हस्बैंड आ जाते हैं या फिर मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे, अगर किसी दिन कोई काम रहेगा, मीटिंग वगैरह ऑफिस का रहता है, तो मेरे देवर आ जाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ही आए थे और उसके बाद हम दोनों चले गए। घर पहुंचने के बाद बहुत सारा काम था, खाना वाना खाना था। मेरा बेटा भी खाया नहीं था, उसको खिलाया मैंने, और उसके बाद साफ़ सफाई किया किचन का, और जितना भी मेरे से हो पाया सब साफ़ सफाई कर दिया और जल्दी से सोने चले गए अलार्म लगा के। अलार्म मेरा लगभग मैंने सेट किया था 3 बजे, और 3 बजे ही मेरा नींद खुल गया। और उसके बाद मैंने जाकर सारा काम किया, क्योंकि दूसरों का क्या होता है, वो रात को ही वो रोटी वगैरह बना लेते हैं, फिर मेरे पास रात का बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचता है। और ये था वीडियो जो कल मेरे बेटे के स्कूल में अमूल वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया था ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स का, और ये हो गया है नेक्स्ट डे सुबह, मतलब आज की सुबह। और मैं जल्दी से उठ के आ गई और मैंने गर्म पानी करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रहा था। तो मैंने सोचा कि गर्म पानी कर लेती हूँ, गर्म पानी से सिर धो के नहा लूँगी। और मैंने साफ़ सफाई करना चालू कर दिया। सुबह सुबह, वो भी मार्गशीर्ष का गुरुवार है, और ऐसे भी ठंड के वजह से रज़ाई से निकलने का, कंबल से निकलने का मन ही नहीं होता है। फिर भी उठना तो पड़ेगा, क्योंकि काम है, पूजा है, और पूजा जो होता है वो तो 4 बजे तक लगभग हो जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए। इसलिए मैं तुरंत आके मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली। मैं क्या होता है, मैं एक दिन पहले झोटी डाल भी सकती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालूंगी तो हो भी जाएगा। पर अगर मैंने झोटी डाल दिया तो वो तो चावल के आटे से बना होगा, और मैं झाड़ू जब लगाऊंगी वो सारा का सारा निकल जाएगा, तो कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है कि वो झोटी तो मैंने पूरे घर को पहले साफ कर दिया, और ये देखिए कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक, और मैं आ गई हूँ झोटी बनाने। साफ़ सफाई तो कर दिया और इसके बाद मैंने झोटी डाल दिया। झोटी निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, और उतने टाइम में मुझे पूरा मतलब बाहर से लेके घर के अंदर तक मुझे झोटी निकालना होगा। और जल्दी से जाके मैं नहा धो के आ गई। मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मतलब साड़ी पहन सकती हूँ, हो जाएगा मैं साड़ी पहनूंगी तो, पर मैं साड़ी नहीं पहनती पूजा के दिन, क्योंकि वो साड़ी में ही मेरा टाइम चला जाएगा, वो प्लीट्स बनाते रहो, ये करते रहो इसमें, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती। और मैंने वाइट कलर का एक सूट रख दिया है, उसको ही पहन के मैं पूजा वगैरह निपटा देती हूँ। साड़ी कभी कभार पहन भी लेती हूँ पूजा के लिए, पर ज़्यादा तक नहीं पहनती, क्योंकि वो साड़ी को संभालते संभालते पूजा करना भी नहीं हो पाता है, इतना आदत नहीं है ना साड़ी पहनना का, इसलिए। और अभी मैंने पहले हल्दी के पानी से लक्ष्मी माता को नहला दिया, उसके बाद उनको धो दिया, और जो हमारा छोटा छोटा मान होता है उन मान को भी धो दिया, और जो हमारे जो सुपारी होती है उन वो 3 ठो सुपारी चाहिए होता है, तो उनको भी धो लिया मैंने। और उनका खटोली जो रहता है बैठने का आसन, उसको भी अच्छे से धो लिया था मैंने। और उसके बाद थोड़ा सुखा के, उसके बाद माता की चौकी जो झोटी मैंने बनाया था ना, उसके ऊपर ये रखा, और सारे जितने फूल हैं गेंदे के फूल वो था मैंने सजा दिया। और पूंजी दे के ही मैं अपने जो रहते हैं एलिफेंट्स, गज बोलेंगे उनको, गज, और मेरा जो छोटा छोटा रहता है मान, वो बिठाया है मैंने, और उसके ऊपर सुपारी रख दिया। और 2 ठो मैंने कलश लिया है। एक्चुअली नारियल लाना भूल गए, तो बिना नारियल के मैं कलश बैठा रही हूँ। आम के पत्ते के ऊपर मैंने फूल डाल दिए थे, और
अंदर का थोड़ा सा सजा दिया, अच्छे से रख दिया। और उसके बाद पहले मैं आई बाहर से माता को अंदर प्रवेश करवाने के लिए, मतलब उनको बुलाने के लिए आ गई। और उसके बाद मैंने बाहर पहले पूजा कर दिया, थोड़ा सा भोग वगैरह लगवा दिया और तुरंत जाके पहले बाहर हमारा गार्डन की तरफ ये मैंने जाके पीपल के पेड़ पे भी पूजा कर दिया, क्योंकि उन पेड़ों पे मैं हमारा हमेशा रहता है पूजा करने का, हमारा हमेशा रहता है। तो अच्छी शूट तो नहीं हुआ, पर पहले पूजा कर दिया। और उसके बाद मैं आ गई वृंदावती माता के पास और वहाँ पे मैंने अपना पूजा कर दिया वृंदावती माता के पास। और उसके बाद मैं घर पे जाके पूजा करूँगी। बहुत हेक्टिक रहता है मेरे लिए मार्गशीर्ष गुरुवार करना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना सर्दी में उठ के मतलब इस साल तो ज़्यादा सर्दी नहीं है, पर कभी कभी इतना ज़्यादा सर्दी रहता है ना, तो जब मैं झोटी डालती हूँ मेरा पूरा का पूरा हाथ फ्रीज़ हो जाता है। पर इस बार ऐसा नहीं था और जल्दी से मैंने पूजा कर दिया, फल वगैरह लगा दिया भोग में और तुरंत आके खाना बनाने लगी थी। और ये आज इतना खतरनाक चीज़ हुआ ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि गैस अच्छे से जल नहीं रहा था। गैस ख़त्म होने को आया था, पर वो पूरा ख़त्म भी नहीं हो रहा था। और 1 घंटे से अरे अरे मी बोला पिकाचू तू आएगा वो ना। हो तो मैं बोल रही थी गैस इतना धीमा जल रहा था, पर वो ख़त्म नहीं हो रहा था। ख़त्म जल्दी हो जाए तो फिर से दूसरा गैस की टंकी लगा के उसके बाद खाना बना लूँ, पर पूरा ख़त्म होगा तब ना करूँगी। तो ऐसे में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और मेरा बेटा उठ गया था, उसने होमवर्क रात को नहीं किया था, तो उसका जितना भी होमवर्क था, बहुत थक जाता है मेरा बेटा, तो इतना कर नहीं पाता है। ट्यूशन भी बहुत देर से आता है। चलो फाइनली वो हमारा टंकी ख़त्म हुआ और उसके बाद नया टंकी लगाया और मेरा बेटा भी रेडी होके अपना होमवर्क करके खाना पीना करके वो चला गया। और मेरे हस्बैंड भी रेडी होके अभी ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं। दोनों का टिफ़िन पैक करवा दिया था मैंने, जल्दी दिखा रही हूँ। और ये मैंने दालमा बनाया था, खीर बनाया था और रोटी भी बनाया था। रोटी मेरे हस्बैंड और सासू माँ के लिए बनाया था, क्योंकि उनको तेल की चीज़ें खाने का मन नहीं था। पूड़ियाँ भी बनाया था और पीठा, सूजी का पीठा था, वो बनाया था। और अभी मैंने फ्राई भी बनाया था। उन दोनों को, बाप बेटे को देख के मैंने विदा कर दिया, मतलब ऑफ़िस और स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से रख दिया, गरम चूल्हे में से निकाल के उन लोगों को दे दिया था मैंने। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, मतलब ये गैस की वजह से ना बहुत डिले हो गया सब कुछ काम। और ये इधर खाना भी चढ़ रहा है। और आज के दिन हम मेथी का साग भी बना था और टमाटर का खट्टा भी, जो मीठा वाला रहता है, वो भी बनाया था। अरवा का चावल अलग से बनाया था पूजा के लिए। और मेरे जो देवर हैं सबसे छोटे वाले, अभी वो हमारे साथ ही रहते हैं, तो उनके लिए वो उस चावल का खाते हैं। और उसना का चावल सब के लिए, बाकियों के लिए बनाया था, क्योंकि उन लोगों को अरवा का चावल पसंद नहीं आता, इसलिए एक दिन भी मैनेज करना उनको मुश्किल हो जाता है। एक दिन एटलीस्ट एक दिन तो खा लो बोलेंगे, तो भी नहीं बोलेंगे वो लोग। तो मेरे लिए और मेरे देवर के लिए हमने बनाया था। और ये मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था आज। और ऐसे ही मैं करती गई और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा आज का दिन। और बाद में मुझे बहुत नींद आ रहा था, पर सो भी नहीं सकती, क्योंकि ड्यूटी है, ड्यूटी पर भी जाना है। और मैं बस सोच रही थी कि जल्दी ख़त्म हो ये सब और उसके बाद मैं रिलैक्स करूं थोड़ा सा, क्योंकि अगर खाना जब तक नहीं बनेगा सारा का सारा, तब तक मैं पूजा, फिर से ड्रेस चेंज करके मुझे पूजा करना है। पूजा करने के बाद ही मुझे ऑफ़िस जाना है, तो जल्दी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ड्यूटी रहता है, आधा दिन तो मेरा ड्यूटी में जाता है और आधा दिन घर पे।
किचन में ही पूरा का पूरा टाइम आपको मेरे ब्लॉग में भी दिख रहा होगा। आप लोग इरिटेट भी हो जाते होगे, पर क्या करूँ, मेरा जो दुनिया है ना ऐसा ही है। आधा दिन ऑफिस और आधा दिन किचन, मतलब दोनों ही वर्क रहता है मेरा। और जो फ्री टाइम बोलते हैं ना, फ्री टाइम बहुत ही रेयर मिलता है मुझे। ऐसे नहीं है कि बहुत सारा फ्री टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा कभी फ्री टाइम मिल गया, वो दिन मेरे लिए बहुत ही सपने वाला दिन जैसा लगता है। और अभी मैं टमाटर की चटनी जो मीठी वाली वो बना रही थी। तो ये रही वो चटनी, थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं। हम बस 7 लोग अभी रह रहे हैं एक साथ, और बाकी तो नहीं हैं हम भी हमारे साथ। और अभी मैंने जितना भी भोग बनाया था सारा भोग ला के इकट्ठा कर लिया। एक मतलब बनाती जा रही थी, एक जगह में निकाल के आके मंदिर में रखती जा रही थी, मतलब पूजा घर में रखती जा रही थी, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं होगा। और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह कर दिया, आरती जूना जो सब करना था मैंने कर दिया, और मैं थोड़ा सा बाहर आ गई। आप लोगों को दिखाना था मुझे कुछ, इसलिए आई थी। और ये देखिए, ये मैंगो जिंजर है जो हमारी खेती में से हुआ था, मतलब हमारे गार्डन में से। और ये है वो सारू जिसकी बात मैं कल कर रही थी। तो बहुत सारा निकला हुआ है, और अभी भी बहुत चीज़ें लगाया है गार्डन में। ज़्यादा मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है ना, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था। और मुझे नहीं आता इतना झोटी बनाना, फिर भी मैंने मुश्किल से ट्राई किया है। और आपको कैसा लगा मेरा झोटी वो बताना। मैं कार्टूनिक ही बनाती हूँ, मुझे नहीं आता है इतना झोटी बनाना, कभी किया ही नहीं प्रैक्टिस। जब हम बच्चे थे, हमारे 2 बहनें, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था, जो 2 छोटी जो थी उनको बहुत अच्छे से आता है ये सब रंगोली वगैरह और ये झोटी वगैरह, और हम दोनों को नहीं आता बिल्कुल भी, हमसे नहीं होता ये सब। हाँ, नॉर्मल ड्राइंग बना देंगे किसी पेपर पे, ये झोटी मेहंदी ये सब नहीं आता है। उसके बाद मैं वो थोड़ा सा मैंने ग्रहण किया, और उसके बाद रेडी हो गई मैं। बहुत ही स्पीड भाग रही थी मैं, आज का दिन बस भागम भाग टाइप का था। और मैं रेडी हो गई बैग लेके, और मैं अभी जा रही हूँ ऑफ़िस। और ऑफ़िस जाने के बाद आपको पता है मैं शूट और नहीं कर पाऊँगी, तो जल्दी निकल के भाग रही हूँ। बहुत लेट भी हो चुकी थी, और ऐसे लेट वाले दिन भी ना नहीं मिलता है ऑटो इतना जल्दी। और बीच बीच में कोई मिल रहे थे, वो लोग पूछ रहे थे कि आज भी ड्यूटी है। हाँ, तो आज भी ड्यूटी है। मेरा ऑफ बहुत ही मुश्किल से आता है, और छुट्टियां हमें ज़्यादा मिलती नहीं हैं। और जल्दी धूल मिट्टी से सन के मैं ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। बहुत मुश्किल से एक ऑटो मिला, और उसमें बैठ के मैं चल दी। इतना ज़्यादा धूल था, और आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी था ना, मतलब रोड पे नहीं मिला इतना ज़्यादा ट्रैफिक। जब मैं उतर गई ऑटो से, उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ था, क्योंकि स्कूल पास में था और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखा था। और उसके बाद मैं चली ऑफिस। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, बाय।